रामगढ़ गांव में रात होते ही एक बेचैनी छा जाती है और ग्रामीण अपने घरों में दुबक जाते हैं। एक पुराना खस्ताहाल हवेली दूरी में मंडराता है, जो गांव पर एक लंबी छाया डालता है। हवा में चुप्पी छाई हुई है, जो केवल भयभीत ग्रामीणों की दबी हुई फुसफुसाहटों से टूटती है। भूतिया हवेली उनके फुसफुसाते डर का केंद्र बन जाती है। रात के अंधेरे में अर्जुन, एक युवा इतिहासकार, एक अकेले मशाल की रोशनी में भयावह हवेली के गेट के सामने खड़ा है, जो लंबी छायाएं डाल रही है। वह भयभीत ग्रामीणों की चेतावनियों को धता बताता है। हर कदम के साथ उसका संकल्प और दृढ़ होता जाता है। साहस के एक झोंके के साथ अर्जुन भारी गेट को धक्का देकर खोलता है। उसके जंग लगे कब्जे विरोध में कराहते हैं। वह दहलीज पार करता है, प्रेतवाधित संपत्ति की अज्ञात गहराइयों में कदम रखता है। अंधेरा उसे घेर लेता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, मशाल की रोशनी भयावह परिदृश्य पर नाचती है। अर्जुन हिचकिचाते हुए जर्जर हवेली में प्रवेश करता है, जहां धूल के कण मंद रोशनी में नाचते हैं और छायाएं पकड़ने वाली उंगलियों की तरह खींचती हैं। वह और अंदर जाता है। हवासन की बासी गंध से भरी हुई है। हर कदम शांत हॉल में गूंजता है। अर्जुन स्वयं को एक विशाल खाली हॉल में पाता है, जहां भव्यता के अवशेष उपेक्षा की कठोर वास्तविकता से टकराते हैं। एक पुराना झूला भूतिया शांति में धीरे से झूल रहा है, जो खुशी के समय की एक भूतिया याद दिलाता है। क्योंकि अर्जुन देखता है, सम्मोहित एक धीमी दर्दनाक कराह पुरानी हवेली में गूंजती है, जो रात की शांति को चीरती है। ध्वनि से आकर्षित होकर अर्जुन सावधानी से अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ता है। हर कदम प्रत्याशा से भरा हुआ है। वह एक पुराने कमरे में प्रवेश करता है, जहां कोनों में परछाइयां नाचती हैं और हवा भूली हुई यादों से भारी लटकी हुई है। मंद रोशनी में अर्जुन की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। उसी महिला की एक डरावनी छवि है, जिसके बारे में ग्रामीणों ने बात की थी। महिला की निगाहें अर्जुन का पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं। उसकी उपस्थिति कमरे में एक भूतिया प्रतिध्वनि की तरह बनी रहती है। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। हर गुजरते पल के साथ रहस्य गहराता जाता है। मंद रोशनी वाले कमरे में अर्जुन को एक पुरानी डायरी एक फीकी तस्वीर के बगल में पड़ी मिलती है। प्राचीन पुस्तक को उठाने के लिए हाथ बढ़ाते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। हिचकिचाती उंगलियों से अर्जुन डायरी उठाता है, जिसके पृष्ठ उम्र के साथ भंगुर हो गए हैं। अर्जुन डायरी खोलता है, जिससे एक महिला के जीवन की दुखद कहानी सामने आती है। अर्जुन के आगे पन्ने पर बूढ़ी औरत के दर्द का बोझ कमरे में भर जाता है। हवेली के पुराने कमरे में सुबह की रोशनी में नहाए हुए अर्जुन बोलना शुरू करते हैं। उनकी आवाज अनकही कहानियों के भार से गूंजती है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे आशंका से भरे हुए हैं। उनकी आंखें सावधानी से अर्जुन पर टिकी हुई हैं, हवेली की कहानी सुनने के लिए तैयार है। जैसे ही अर्जुन बोलता है, कमरा अपनी सांस थामे हुए प्रतीत होता है। ग्रामीणों की आशंका धीरे धीरे एक साझा सहानुभूति में घुल जाती है। गांव वाले, जो कभी सतर्क थे, अब करीब से झुक रहे हैं। उनके चेहरे हवेली के अतीत के लिए बढ़ती समझ और करुणा को दर्शाते हैं। हवेली के हृदय में ग्रामीणों के बीच एकता की भावना खिलती है। उनकी साझा सहानुभूति अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाटती है। अर्जुन देखता है, उसकी उत्साहित निगाहें ग्रामीणों के चेहरों पर घूमती हैं, जो अब पुरानी हवेली की कहानी से एकजुट हैं। तेज धूप में लचीले ग्रामीण एकजुट होते हैं। टूटी हुई हवेली में जीवन की सांसें भरते हैं। ईंट दर ईंट वे एक मंदिर बनाते हैं, जो मां और उसके बेटे को समर्पित है। मां की हवेली को श्रद्धा के साथ नाम दिया गया है। यह दुख से जन्मा एक अभयारण्य है। जैसे ही शाम ढलती है, गांव चैन की सांस लेता है। अब छायाएं डर की फुसफुसाहट नहीं रही। हवेली शान से खड़ी है, उम्मीद की एक किरण जहां कभी निराशा थी।